नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि दसम भाव में मंगल के क्या लाभ होते हैं। दसम भाव में मंगल यदि उपस्थित हो तो रोचक नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, उसके क्या फल होते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। दसम भाव में यदि मंगल उपस्थित हो तो कुलदीपक योग का निर्माण भी होता है। कुलदीपक योग बनता कैसे, इस पर चर्चा करेंगे और इसके फलों पर भी आज के वीडियो में विचार करेंगे। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कारक ग्रह बन रहा हो और किसी कारणवश अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो आप उसे किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं, इस पर भी आज के वीडियो में चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल यदि कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है तो इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि मंगल जब दसम भाव में बैठता है तो दिग्बली हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मंगल यदि स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर दसम भाव में बैठता है तो रोचक योग नामक एक पंच महापुरुष योग का ये निर्माण करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोचक योग केवल दसम भाव में ही बनता है, अन्य भावों में भी बनता है। आइए उसे भी समझ लेते हैं। लेकिन आज का हमारा मूल विषय यह है कि मंगल की स्थिति को दसम भाव में समझना, यानी मंगल दसम भाव में किस प्रकार के फल देता है, इसके अलग अलग पहलुओं पर आज हम विचार करेंगे। मित्रों, यदि रोचक योग की बात करें तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण बनता है। लेकिन यहां मंगल स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। अब क्योंकि आज का हमारा मूल विषय है दसम भाव में मंगल की स्थिति को समझना, तो देखिए, मंगल यदि दसम भाव में उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि कौन सी, यानी 10 नंबर की राशि लिखी हो, यानी मकर राशि, तो यहां पर यह कुलदीपक योग का निर्माण भी करता है। इस योग के क्या फल होते हैं, आइए दोनों पर विचार करते हैं। रोचक योग को भी समझते हैं और कुलदीपक योग के फलों को भी समझते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है तो इस योग के कारण, ध्यान रखें, इस योग के कारण व्यक्ति साहसी होगा, निडर होगा, नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है ऐसे व्यक्ति की, यानी निर्णय लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं चूकते, मानसिक क्षमता अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की, अच्छा खिलाड़ी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति सफलताएं अर्जित करता है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति लाभ अर्जित करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मंगल अंश बल में मजबूत होना चाहिए और लग्नेश का यदि मित्र बन जाता है तो काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ हम केवल मंगल की ही बात कर रहे हैं, अन्य ग्रहों की युति की बात अभी नहीं कर रहे हैं, जिन पर चर्चा अभी आगे की जाएगी। अब मान लीजिए कि यदि यह मंगल कमजोर हो जाए तो रोचक योग के अच्छे लाभ ज़्यादा फिर देखने को हमें नहीं मिलते। मान लीजिए मंगल की राहु के साथ युति हो जाए तो अंगारक योग का निर्माण करती है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला भी हो सकता है, बात बात पर चिढ़ जाना, क्योंकि देखिए राहु जो है वो वायु तत्व ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। जब इन दोनों का साथ होता है, कह सकते हैं कि दोनों एक साथ बैठ जाते हैं युति बनाकर, तो ऐसी स्थिति में राहु हवा देने का कार्य करता है एक प्रकार से, यानी कह सकते हैं कि भड़काने का कार्य करता है। व्यक्ति छोटी छोटी सी बात पर चिढ़ जाने वाला होता है, दूसरों से लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है। अब क्योंकि मंगल राहु दोनों की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी तो परिवार में भी ऐसा व्यक्ति परेशानी का सबब बन सकता है। कह सकते हैं कि छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना, नाराज हो जाना, लड़ना झगड़ना, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है यदि राहु और मंगल दोनों साथ बैठे हों तब। कहने का सीधा तात्पर्य है कि मंगल शुभ अवस्था में होने चाहिए। अब मंगल और शनि की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मंगल और शनि दोनों यहाँ पर साथ साथ बैठ जाएं तो ये युति भी ठीक नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल और शनि जब दोनों साथ साथ बैठते हैं तो द्वंद्व योग का निर्माण करते हैं। द्वंद्व माने क्या? लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो व्यक्ति को वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। अस्थि भंग योग का निर्माण मंगल और शनि करते हैं, तो ध्यान रखें, तो ये युति यानी कुल मिलाकर दसम भाव में ठीक नहीं मानी जाती। अब मान लीजिए मंगल के साथ गुरु ग्रह बैठ जाए, तब क्या? देखिए, मंगल के साथ जब गुरु ग्रह बैठ जाते हैं तो ये युति काफ़ी शुभ कही जाती है, यानी ये मंगल के प्रभाव को बढ़ाने वाली होती है। व्यक्ति धर्म कर्म के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा प्रधान ग्रह है और गुरु धर्म का कारक प्रमुख ग्रह है, यानी दोनों सब साथ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति धार्मिक क्षेत्रों में अच्छी तरक्की करता है। कार्य क्षेत्र में जो भी वो काम कर रहा होता है उसमें विवेक पूर्वक व्यक्ति कार्य करने वाला होता है और निर्णय क्षमता व्यक्ति की मजबूत कही जाती है। ऐसे व्यक्ति समाज में
खुद का नाम भी रोशन करते हैं और इसके अलावा समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल और गुरु दोनों की सीधी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी। अब कुंडली के चतुर्थ भाव से हम परिवार का विचार करते हैं। परिवार का मतलब कहने का है एक व्यक्ति के खुद के घर के बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर परिवार की बात करेंगे, कुटुंब की बात करेंगे तो कुंडली का उसके लिए धन भाव देखना होगा आपको, कुंडली का दूसरा भाव। लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के स्वयं के घर की, ठीक है, तो कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी। ये जनता का भाव भी है, तो समाज का नेतृत्व करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जब गुरु और मंगल दोनों साथ बैठते हैं तब। अब मान लीजिए कि मंगल जो है उच्च का होकर बैठा हुआ यानी कह सकते हैं कि कुल दीपक योग का निर्माण कर रहा है, तब किस प्रकार के फल मिलेंगे, आइए विचार करते हैं। मित्रों, यदि मंगल कुंडली के दसम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कुल दीपक योग का निर्माण होता है। देखिए कुल दीपक योग के फल कुछ इस प्रकार से कहे गए हैं। कुल दीपक मतलब क्या? कुल का दीपक यानी परिवार का नाम रोशन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ध्यान रखें कि अशुभ ग्रहों के साथ युति नहीं होनी चाहिए, शुभ ग्रहों की युति हो सकती है। अशुभ ग्रहों के साथ युति होती है तो मंगल के फिर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। भाइयों में, अपने परिवार में उसका अधिक महत्व होता है। परिवार को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने की ऐसे व्यक्ति क्षमता रखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह देखना होगा कि कुंडली में लग्न दोष का निर्माण ना हो रहा हो, क्योंकि यदि कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है तो ऐसी स्थिति में अच्छे योगों का फायदा हमें नहीं मिल पाता। लग्न दोष पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा व्यक्ति रक्षा क्षेत्रों में अच्छी तरक्की करते हैं, यानी पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी ख्याति अर्जित ऐसे व्यक्ति करते हैं यदि मंगल उच्च का होकर दसम भाव में बैठा हुआ है तब। अंश बल में मजबूत होना चाहिए, अशुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत नहीं होना चाहिए। अन्यथा मंगल क्योंकि उग्रता वाला ग्रह है, ठीक है, अग्नि प्रदान ग्रह है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर ही परेशानी भी थोड़ी फिर खड़ी कर सकता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं यदि मंगल कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है परंतु मित्र राशि में बैठा हुआ है तब किस प्रकार के फल देगा। देखिए मित्र राशि कौन सी? सूर्य की राशि यानी सिंह राशि, यानी 5 नंबर का राशि का अंक लिखा हो और मंगल बैठा हो यहाँ पर, तो मंगल समझ लीजिए मित्र राशि में बैठा हुआ है। यदि 9 नंबर का राशि का अंक लिखा है यानी धनु राशि होगी और 12 नंबर का राशि का अंक लिखा है यानी मीन राशि होगी, तब भी मंगल जो है मित्र राशि में बैठा हुआ माना जाएगा। तो मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देगा, ठीक है, क्योंकि मित्र राशि में बैठे होने के कारण हालांकि रोचक योग या कह सकते हैं कुल दीपक योग का निर्माण तो नहीं होगा, परंतु यहाँ पर आपको मंगल मित्र राशि में बैठे होने के कारण अच्छे रिजल्ट ही देगा। वही रिजल्ट लगभग मिलेंगे जो कि हमने रोचक योग या कुल दीपक योग में अभी चर्चा की, लेकिन उनसे थोड़ी कम मात्रा में। आइए बात करते हैं यदि मंगल नीच राशि का हो जाए तब क्या होगा। देखिए मंगल कर्क राशि में नीच के फल देता है, यानी कह सकते हैं कि मंगल के खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं यदि मंगल नीच राशि का होकर बैठा हुआ है तब। जैसे कि कार्यस्थल पर व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है, बात बात पर परेशान होने वाला हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के यह कह सकते हैं कि छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है और निर्बल होकर बैठा हुआ है, यानी अंश बल में बेहद कमजोर हो, जैसे कि 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक आप मान सकते हैं, या फिर 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री कम अंशों पर बैठा हुआ है, तो मंगल के फिर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलते। खराब की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कम कह सकते हैं कि मंगल ऐसा कम प्रभावी होगा। युवा अवस्था का मंगल हो तो ज़्यादा प्रभावी होता है। हालांकि मंगल यदि शुभ होकर बैठा हुआ है तो आप उसका रत्न धारण करके उसके बल को बढ़ा सकते हैं। पहली बात, बीज मंत्र और वैदिक मंत्र से भी मंगल के बल को बढ़ाया जा सकता है, परंतु ध्यान रखें कि यदि कोई भी रत्न धारण करें तो उससे पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी विद्वान से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। मित्रों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।